हमने दुष्प्रेरण क्या होता है ये पढ़ लिया है, दुष्प्रेरक कौन है और कब कब उसको दंड मिलेगा, उसके लिए हमने सेक्शन 108 भी पढ़ लिया है। 108 का पढ़ लिया है, आज हम 109 पढ़ते हैं अभी, ठीक है। 109 और उसके आगे के सारे फटाफट हम पढ़ लेते हैं। 109 क्या कह रहा है, दुष्प्रेरण का दंड, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट कितना मिलेगा। इफ द अबेटेड एक्ट इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस, अबेटेड एक्ट हमने उस कॉन्सिक्वेंस में कर दिया है, एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट, कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है, कई जगह पे ना अबेटमेंट के लिए अलग से प्रोविजन बना दिया गया उस सेक्शन के साथ में, जहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर इस एक्ट को हम अबेट करेंगे तो कितना दंड मिलेगा। तो वहां पे क्या करेंगे, whoever abates any offense shall, if the act abated is committed in consequence of the abatement, मतलब जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है, मतलब जो अबेटमेंट किया था उसकी वजह से उसके कॉन्सिक्वेंस में वो कार्य कर दिया जाता है, और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, ठीक है ना। There is no express provision is made by this code for punishment of such abatement. Be punished with the punishment provided for the offense. तो वह उस दंड से दंड किया जाएगा, किस दंड से, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, जो उसने किया, जिसके लिए उसे अबेटेड किया गया था और जो उसने किया उस अपराध के लिए उसको दंड दिया जाएगा। अबेट करा हत्या के लिए, आपने क्या करा, केवल घोरपति करके छोड़ दिया। आपने जिसने घोरपति करी उसको केवल घोरपति के लिए दंड मिलेगा, लेकिन अबेटमेंट जिसने किया उसको मर्डर के लिए दंड मिलेगा, ठीक है ना। तो मैंने जिस चीज का अबेटमेंट किया है मुझे उस चीज के लिए दंड मिलना ही मिलना है। स्पष्टीकरण कह रहा है, कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया तब कहा जाता है जब वह उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है जिससे दुष्प्रेरण घटित होता है। An act or offense is said to be committed in consequence of abatement. हम कब कहेंगे कि abatement के consequence में किया गया, जब when it is committed in consequence of the instigation, जो आपको उकसाया गया है आपने उसके consequence में किया, उसकी वजह से किया, यानी अगर आपको उकसाया नहीं जाता तो आप वो काम नहीं करते। मैं अगर आपसे नहीं कहती कि जाके मारो तो आप नहीं मारते, तो नहीं माना जाएगा कि आपने अपने आप काम करा है, माना जाएगा कि आपको उकसाया गया है इसलिए आपने उस काम को किया है, ठीक है। या आपके साथ जो कॉन्स्पिरेसी की गई अगर वो नहीं होती तो आप नहीं करते, या जो आपको सहायता दी गई अगर वो सहायता नहीं मिलती तो आप ऐसा नहीं करते, तो वो अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में किया गया कार्य माना जाएगा। तो जो अबेटर है, यहाँ पे हम अबेटर की डेट की बात कर रहे हैं, जिसने कार्य किया उसके दंड की तो कोई बात ही नहीं है। ये केवल जो हम सेक्शंस पढ़ रहे हैं इसमें हम उस व्यक्ति का दंड पढ़ रहे हैं जिस व्यक्ति ने उकसाया है, जिसने अबिट किया है आपको, उसको क्या दंड मिलेगा। तो 109 बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने उकसाया उसको उतना ही दंड मिलेगा जितना अपराध के लिए है, जिस चीज के लिए उसने उकसाया था। मैंने मर्डर के लिए उकसाया तो मर्डर के लिए जो दंड है मुझे वही दंड मिलेगा, उसके कॉन्सिक्वेंस में कार्य कर दिया गया तो, ठीक है। खा को जो एक लोक सेवक है, खा के प्रत्येक कृत्यों के प्रयोग में का पर कुछ अनुग्रह दिखाने के लिए इनाम के रूप में क रिश्वत की प्रस्तावना करता है। बी से ए जो है रिश्वत देने की बात कर रहा है, ब्राइब दे रहा है कि आप जो है हमारा ये काम कर दो। खा यह रिश्वत प्रतिग्रहित कर लेता है, खा पैसे ले लेता है। का ने धारा 161 में परिभाषित अपराध का दुष्प्रेरण किया है। 161 में जो कहा गया है भ्रष्टाचार वाला, वो अपराध उसने किया है और इसलिए उसको दंड मिलेगा। खा को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए का उकसाता है, खा उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप वह अपराध करता है, का उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उसी दंड से दंडनीय है जिससे खा है। जिसे खा को दंड मिलेगा उसी से का को भी मिलेगा जिसने की दुष्प्रेरण किया है, ठीक है। अब ग वाला देखिए, यह को विष देने का षड्यंत्र क और खा करते हैं।
A and B conspire to poison Z and A in pursuance of the conspiracy. Procures poison and delivers it to B. A ने जो है poison को इकट्ठा किया और B को दिया in order that he may administer it to Z. B को दिया कि वो Z को वो जहर दे देगा. B in pursuance of the conspiracy administers the poison to Z. B ने उस conspiracy के furtherance में क्या करा? Z को poison दे दिया. In A's absence, A वहां पे उपस्थित नहीं है and thereby causes Z death और Z की death cause कर देता है. Here B is guilty of murder. A is guilty of abetting that offense by conspiracy and is liable to the punishment of murder. B मर्डर का दोषी है क्योंकि उसने Z को मारा जहर दे करके, जानता था जहर है उसके बाद मारा. और A ने क्योंकि अबेटमेंट किया है, उसकी वहां पे उपस्थिति भले ही ना हो, लेकिन अगर वो जहर लाके नहीं देता तो B जहर नहीं खिला सकता था Z को. तो इसीलिए ई की भी पूरी पूरी जिम्मेदारी बन गई और वो भी हत्या के लिए उत्तरदायी माना जाएगा. सही है? यस मैम. जी मैम. मैम सेक्शन 161 तो रिपील हो गया है, इसमें आगे दे रखा है. हाँ तो अब रिपील हो गया ना, लेकिन भ्रष्टाचार वाले के लिए तो था ना पहले. वो एक्चुअली भ्रष्टाचार के लिए ना एक अलग सेक्ट बन गया है. यस मैम. तो यहाँ पे केवल एक उदाहरण है और हमारी विधायिका ने वो उदाहरण नहीं चेंज करे. सेक्शन तो चेंज होने में टाइम लगता है, उदाहरण कौन चेंज करेगा? ठीक है ना? ओके मैम. इसलिए अब आएगा 110 पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट. हमने जो अबेटमेंट करा उसका पनिशमेंट. इफ पर्सन अबेटेड, जिसको हमने अबेट किया है, डज एक्ट विथ डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर. मैंने अबेटमेंट किया, आपने किसी डिफरेंट इंटेंशन से काम करा. अभी तक तो आप मेरी इंटेंशन से ही काम कर रहे, अब आपकी इंटेंशन अलग है. जैसे जो कोई किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेषण करता है. मैंने एक अपराध के किए जाने का आपसे दुष्प्रेरण करा. यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय या ज्ञान से वह कार्य किया हो, तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, जो किया जाता यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के ही आशय या ज्ञान से, न कि किसी अन्य आशय या ज्ञान से किया जाता. मैंने आपका दुष्प्रेरण किया, आपने कुछ और ही काम कर दिया. वहां पे आपने अपनी इंटेंशन कुछ और लगाई और आप कुछ और कराया. वहां पे आपका क्या दंड होगा ये डिपेंड करेगा कि आपने किस नियत से काम करा. लेकिन मेरा क्या दंड होगा? मेरा वही दंड होगा जो मैंने आपका दुष्प्रेरण किया था. मैंने मर्डर के लिए किया, मैंने घोरपति के लिए करा और आपने मर्डर कर दिया. मुझे घोरपति के लिए दंड मिलेगा, आपको मर्डर के लिए दंड मिलेगा. लेकिन अगर वो उस चीज का कॉन्सिक्वेंस है तो मुझे उस कॉन्सिक्वेंस के लिए भी दंड मिलेगा. ठीक है ना? ये समझ में आ रहा है ना? मैम इसमें डिफरेंट एक्ट कहाँ लिखा है? डज द एक्ट विद अ डिफरेंट इंटेंशन. हाँ, डिफरेंट एक्ट दूसरे में है. तो मतलब एक्ट वही कर रहा है पर इंटेंशन और नॉलेज डिफरेंट है. हाँ, इसमें इंटेंशन और नॉलेज अलग है. मैं मार तो रही हूँ, लेकिन मेरे मारने का उद्देश्य अलग है. अपना ही एक उद्देश्य है मेरा. केवल इसलिए नहीं मार रही हूँ कि तुमने मुझे उकसाया है. मेरे पास अपनी भी दिमाग चल रहा है. एक चीज है कि मैंने तुम्हें उकसाया, तुमने उस उकसाहट में काम करा केवल. एक है कि तुम्हारा अपना भी दिमाग चल रहा है. मैं नहीं भी उकसाती तब भी तुम उसे मार देते. है ना?
तो सारा का सारा इल्जाम आप मेरे ऊपर डाल दो। लेकिन भले ही मेरी अलग इंटेंशन थी और मैं खुद भी उसको मार रही थी, मैं ये नहीं कह सकती कि अरे वो तो खुद ही मारने जा रहा था, मेरे उकसाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैं क्या कहूंगी, जैसे तुम किसी को मारने जा रही थी और मैंने तुम्हें उकसा दिया कि तुम मारो, है ना? तो मैं ये कहूंगी कि अरे ये तो अपने आप ही मारने जा रही थी, मुझे क्यों दंड दे रहे हो? मैं नहीं भी उकसाती थी तो तब भी मारती। तो मैं ऐसा कहने से मुझे रोक दिया जाएगा? मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया उकसाने का, इसलिए मुझे तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। तुम्हें मिलेगा नहीं मिलेगा ये अलग चीज है। उसने अबेटमेंट को सब तरफ से ले लिया इसमें। मैंने अबेटमेंट करा, तुमने कुछ अलग काम करा। मैंने अबेटमेंट करा, तुम्हारी इंटेंशन पहले से ही उसको करने की थी, या तुमने कुछ अलग इंटेंशन से वो काम करा, लेकिन काम करा तुमने। मैंने कहा जाके उसे मारो ताकि वो ये काम ना कर सके। तुमने जाके उसे मारा, लेकिन किसी और वजह से मारा, क्योंकि तुम्हारी अपनी कोई पुरानी दुश्मनी चल रही थी। इंटेंशन अलग अलग हो गई तो वो कहेगा कि मैं कहूंगी अरे मेरे अबेटमेंट से थोड़ी मारा, ये तो खुद ही मारने गया था, मुझे नहीं पता था इसकी दुश्मनी है, लेकिन इसकी तो अपनी दुश्मनी थी, वो अपनी दुश्मनी से मारने गया था वहां पे, तो मुझे दंड मत दो। तो हम वहां पे ये 110 आ जाएगा। वो कहेगा नहीं, इंटेंशन अलग थी या नहीं थी, मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया दुष्प्रेरण का, तो मुझे तो मेरे दुष्प्रेरण का दंड मिलेगा ही मिलेगा। तो मैम पनिशमेंट तो वही मिलेगी ना जो 109 में अभी बताई है। हाँ, वही पनिशमेंट है। पनिशमेंट नहीं चेंज कराया अभी, केवल क्या कराया उन्होंने कि उन्होंने डिफरेंट सजेशंस को उसमें ला दिया ताकि मैं किसी तरह से खुद को बचा ना सकूं। एक्चुअली व्हेन यू आर अ लायर ना, तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स पे अपने क्लाइंट को बचाओगे। तो विधायिका भी जानती है कि एडवोकेट जो है छोटे छोटे पॉइंट्स पे बचाएंगे, तो इसलिए उन्होंने अबेटमेंट जितनी भी तरह से हो सकता है और जितने भी कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस अलग अलग सेक्शन में डाल दिए। मैम विधायिका क्या? विधायिका यानी लेजिस्लेचर। ओके। ठीक है ना? यस मैम। हम्म। तो इसीलिए 110 क्या बता रहा है कि मेरा भले इंटेंशन अलग हो, बट इफ यू हैव अबेटेड मी तो तुम्हारा दंड तो फाइनल है, मेरा क्या होगा ये तो अलग चीज है। आपका क्या होगा जिसने अबेटमेंट करा है, ये सारी धाराएं केवल उसके बारे में बता रही। द पर्सन हु अबेटेड एन एक्ट, उसको क्या दंड मिलेगा? उन्होंने कहा कि अपराध का अपराध, आपने दुष्प्रेरण कराया तो आपको दंड मिलेगा, भले कार्य किया जाए या ना किया जाए। उन्होंने तो ये तक कर दिया कि आपने कार्य नहीं किया, आपने मना कर दिया कि मैं नहीं मारूंगा, तब भी मुझे मृत्यु दंड के लिए मिलेगा दंड। ठीक है ना? अब देखो 111, अभी जो मैं डिफरेंट कार्य की बात कर रही थी वो 111 में है। दुष्प्रेरक का दायित्व, जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया, मतलब मैंने जिस कार्य का दुष्प्रेरण किया गया, आपने उससे भिन्न कार्य किया है। मैंने कहा मार के आओ, तुमने जान से ही मार दिया। मैंने कहा उपहत्या कर दो उसको, तुम जान से मारा है। मैंने कहा चोरी कर लो, तुम वहां पे किसी को जान से भी मारा है। तो मैंने तो केवल चोरी करने के लिए कहा था, तुम वहां पे मार के भी आ गए। तो मुझे कितना दंड मिलेगा? ठीक है, तुम्हारा दंड एक अलग है, लेकिन मेरा कितना दंड होगा ये 111 बता रहा है। दुष्प्रेरक का दायित्व क्या होगा? जबकि किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है, when an act is abated and a different act is done, हमने एक एक्ट अबेट किया और जो दूसरा व्यक्ति है उसने कोई दूसरा ही कार्य कर दिया, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया। मैंने जिस चीज का दुष्प्रेरण करा, आपने उससे कुछ अलग कार्य कर दिया है, तब भी मुझे उस अलग कार्य के लिए भी दंड मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? परंतु दे रखा है, परंतु बता रहा है, लेकिन परंतु यह तब, मतलब ऐसा दंड मुझे कब मिलेगा? जबकि किया गया कार्य, प्रोवाइडेड दैट एक्ट डन वाज प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस,
अधिसंभाव्य परिणाम था और उस उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है, was probable consequence of the abatement and was committed under the influence of the instigation or with the aid or in pursuance of the conspiracy which constituted the abatement. जिस भी तरह से अबेटमेंट किया है उस अबेटमेंट का कॉन्सिक्वेंस था वो अदर कर। सपोज मान लो मैंने तुमसे कहा कि उनके घर में जाके चोरी करो, आपने चोरी करी, कोई आदमी जाग गया, अब वो आदमी को जाग गया इसलिए आपको उसको मारना पड़ा, तो मैं कहूंगी मैंने तो केवल चोरी करने के लिए कहा था, इसने मारा क्यों, मेरे को मारने के लिए दंड नहीं मिलना चाहिए। तो 111 कहेगी ना ना, आपने चोरी के लिए कहा था, इसका ये अधिसंभाव्य परिणाम है, इसका एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है ये कि अगर कोई व्यक्ति जागेगा तो मैं उसको मारूंगी, तो इसीलिए मुझे चोरी और साथ के साथ जिस व्यक्ति को मैंने मार दिया, 302 में मार दिया या घोर गति करी, जो भी करा है, उसके लिए भी मुझे दंड मिलेगा। अब सपोज मानो मैंने तुमसे कहा कि तुम जाकर के उसको लाठियों से मारो, किसी व्यक्ति को उकसाया, वो वहां पे लाठियों से मारने गया, पहले तो उस व्यक्ति को मारा, जब वो बेहोश हो गया तो मैंने देखा अरे घर में तो सोना वोना पड़ा है बड़ा सारा सा, मैंने वो सोना भी उठाया और चोरी भी कर ली साथ में। तो अबेटमेंट मारने का था केवल, आपने चोरी भी कर ली, यानी जो कार्य दिया गया था आपने उससे भिन्न कार्य करा है, बट इट इज नॉट अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। अधिसंभाव्य परिणाम था क्या, किसी को मारोगे तो क्या उस घर में चोरी करना पड़ेगी आपको, जरूरी है? किसी भी सर्कमस्टेंसेस में नो मैम। मैं चोरी करने नो गई, मैम। मुझे मारना पड़ सकता है अगर कोई जागेगा तो, लेकिन मैं किसी को मारने गई तो मुझे चोरी करनी ही पड़ेगी, ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? कभी नहीं होगा। तो जब मैं मारने गई थी तो जो मैंने चोरी करी, अबेटर को चोरी के लिए दंड नहीं मिलेगा, लेकिन चोरी के लिए भेजा और मार दिया उसने अपने आप को बचाने के लिए चोरी के समय पे, तो अबेटर को चोरी के लिए भी दंड मिलेगा और जो उसने मारा है उसके लिए भी दंड मिलेगा। सही है? यस मैम। इसके आप लोग उदाहरण पढ़ लीजिएगा, 3 उदाहरण दें, तीनों उदाहरण अच्छे से पढ़ लीजिएगा खूब। इसके बाद आता है 112। 112 क्या कह रहा है, दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकृत दंड से दंडनीय है, ठीक है ना। यदि वे कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक अंतिम पूर्ववर्ती धारा के अनुसार दायित्व के अधीन है, दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है और वह कार्य सुभिन्न अपराध घटित करता है, तो दुष्प्रेरित उन अपराधों में से हर एक के लिए दंडनीय है। 111 में जो बताया गया कि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस में मैं कोई कार्य करती हूँ तो मेरे को दोनों अपराधों के लिए दंड मिलेगा। मैं केवल नहीं कह सकती कि मैंने तो केवल चोरी के लिए दुष्प्रेरित किया था तो मुझे चोरी का दंड दो, मेरे को मारने का दंड नहीं मिलना चाहिए 302 में हत्या का, लेकिन मुझे 302 में भी दंड मिलेगा और 378 में भी दंड मिलेगा चोरी के लिए। सही है मैम तो 111 और 112 में डिफरेंस क्या है? 112 दंड बता रहा है कि कितना दंड मिलेगा 111 में आपको, 111 में दंड नहीं बताया गया ना, 111 में ओके, दंड नहीं बताया गया है। लायबिलिटी बताइए। हाँ, कि आपको उसी कार्य के लिए दंड मिलेगा जो वो है, मैंने दुष्प्रेरण उसी कार्य का किया, ये मान लिया जाएगा जो कार्य उसने किया है। तो अब मुझे दोनों के लिए, दोनों अलग अलग भिन्न अपराध हैं, तो मुझे दोनों का दंड मिलेगा। सही है? यस। यस मैम। 112 111 को क्लियर कर रहा है कि कितना दंड मिलेगा आपको। फिर 113 आया, दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आश्रित से भिन्न। Liability of abater for an effect caused by the act abated different from their intent by the abater.
When an act is abated with the intention on the part of the abater causing a particular effect, मैंने आपको अबेट करा कि आपको ये काम करना है जिससे ये इफेक्ट उत्पन्न होगा, ठीक है ना? And an act for which the abater is liable in consequence of the abatement causes a different effect. लेकिन मैंने जिस चीज का अबेटमेंट करा उससे कुछ डिफरेंट ही उसका इफेक्ट आया, परिणाम आया. From that included intended by the abater is liable for the effect caused in the same manner and to the same extent as if he had abated that act, the intention of causing that effect, provided he knew that the act abated was likely to cause that effect. 113 बिल्कुल 111 जैसा ही है. वो वही कह रहा है कि मैंने दुष्प्रेरण करा और उससे कुछ डिफरेंट कार्य हो गया, उसका इफेक्ट परिणाम कुछ दूसरा आया. 111 क्या कह रही थी कि मैंने जो कार्य करने के लिए कहा आपने इंटेंशनली कोई और काम करा. 113 क्या कह रही है कि मैंने जो काम करने के लिए अबेट करा आपने कोशिश तो वही काम करने के लिए की लेकिन इफेक्ट कुछ और आया. सही है ना? तो जो इफेक्ट आया अगर वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था, मुझे पता था कि ऐसा हो सकता है, तो मुझे उस प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस के लिए भी दंड मिलेगा. मतलब ये नहीं कह सकती मैंने केवल अबेटमेंट तो इस चीज का करा था तो मुझे दूसरी चीज का क्यों दंड दोगे, मुझे दोनों का दंड मिलेगा. सही है? अपराध किए जाने के समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य अपराध किया जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरक के परिणाम से दंडनीय होता है, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे कार्य अपराध किया है. ठीक है ना? मैं वहां उपस्थित हूँ तो भी माना जाएगा कि मैंने वो कार्य या अपराध किया है, और मैं नहीं भी हूँ तब भी माना जाएगा कि अपराध मैंने किया है. दुष्प्रेरक की उपस्थिति जरूरी नहीं है वहां पर. सही है ना? यस मैम. लेकिन 114 कह रहा है कि अगर मैं वहां पे उपस्थित हूँ ये माना जाएगा कि मैं दुष्प्रेरक ही नहीं हूँ, मैंने वो कार्य खुद भी किया, ये मान लिया जाएगा. सही है? यस मैम. 115 क्या बता रहे हैं? मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध नहीं किया जाता है. मैंने मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय जो अपराध है उसका दुष्प्रेरण करा लेकिन आपने मना कर दिया मैं काम नहीं करूंगा. ठीक है? यदि अपराध नहीं किया जाता है तो क्या होगा? जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप ना किया जाए. मैंने जो दुष्प्रेरण किया उसके परिणाम स्वरूप वो काम आपने नहीं किया और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा. तो मुझे मृत्यु दंड नहीं मिलेगा. भाई मैंने तुमसे कहा कि तुम जाके मारो, तुमने मारने से इनकार कर दिया, तो जब तुमने मारा ही नहीं तो मुझे 302 में दंड मृत्यु दंड नहीं मिलेगा. मुझे क्या मिलेगा? 7 वर्ष तक का कारावास. ठीक है? और जुर्माना उससे कम मिल सकता है लेकिन ज्यादा नहीं मिलेगा 7 वर्ष से ज्यादा का, अगर अपराध नहीं किया गया तो. यदि अपराध कर दिया जाता है तो, और यदि ऐसा कोई कार्य कर दिया जाए जिसके लिए दुष्प्रेरक उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दायित्व के अधीन हो और जिससे किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो, तो दुष्प्रेरक दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा. मैंने मारा नहीं लेकिन कोई कार्य कर दिया उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप, तो मुझे 14 वर्ष तक का काम दंड मिलेगा. अगर मार ही डाला तो 302 में मृत्यु दंड वाला हो जाएगा मेरे लिए, वही सेम दंड. लेकिन अगर मैंने कार्य नहीं किया या कार्य किया लेकिन उसका परिणाम कम निकला तब क्या होगा? है ना? यस मैम. ठीक है? 116 भी कुछ ऐसा ही बता रहा है. कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण ऐसा अपराध जिसमें मृत्यु और आजीवन कारावास नहीं है, उसके अलावा कोई कारावास है, तो क्या होगा? जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा यदि वह अपराध उस रिपोर्ट के प्रभाव से ना किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया,
ना हमने अपराध किया, ना उसके लिए कोई अलग से अबेटमेंट में कोई दे रखा है कि इसका अगर अबेटमेंट किया जाएगा तो ये दंड मिलेगा, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से, जो भी उस के लिए कारावास दिया गया है, ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित धीरतम अवधि के लिए 1/4 भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से दंडित किया जाएगा। अवधि 1 साल दे रखी है उसमें अधिकतम, तो 1/4 कितनी हुई, 3 मंथ्स, 3 महीने से ज्यादा का दंड नहीं दिया जाएगा आपको। 4 साल दे रखा है तो 1/4 1 ईयर, तो 1 साल से ज्यादा का दंड नहीं दिया जाएगा आपको जुर्माने का। सही है। और यदि दुष्प्रेरक है, दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है जिसका कर्तव्य अपराध निवारित करना हो, और यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक हो जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध के किए जाने को नियंत्रित करना हो, तो वह दुष्प्रेरक उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित धीरतम अवधि के आधे भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर आप पब्लिक ऑफिसर नहीं है तो 1/4, पब्लिक ऑफिसर है जिसका काम था कि वो उस अपराध को रोकता, तो 1.5, यानी जो भी दंड है उसका, जैसे 4 साल है तो सेकंड पॉइंट में अगर आ गए तो 2 साल का दंड मिलेगा, और जो फर्स्ट वाला पॉइंट है उसमें 1 साल का। 1/4 है यहाँ पर और यहाँ पे हाफ है। सही है। यस मैं मैम। इलस्ट्रेशंस नहीं पढ़ रही हूँ, वो आप लोग अपने आप पढ़ के देख लीजिएगा। ठीक मैम। लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किए जाने का दुष्प्रेरण, मास, हमने बहुत सारे लोगों का दुष्प्रेरण कर दिया कि जाओ करके आओ करके आओ, पब्लिक को उकसा दिया कि आप जाके ये काम कराओ। ठीक है ना। कई बार होता नहीं है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो तो मान लेते हैं कि आप पब्लिक को उकसा रहे हो, तो वो अबेटमेंट। जो कोई लोक साधारण या 10 से अधिक व्यक्तियों को किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के लिए किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। ठीक है ना। हमने दुष्प्रेरण कोई बहुत छोटे मोटे अपराध का भी किया तो भी हमें 3 साल तक की सजा होगी। ठीक है ना। यस आप ये नहीं कह सकते कि उस अपराध के लिए तो केवल 6 महीने का दंड है, और 6 महीने का 1/4 या आधा दे दो तो भी कम से कम 3 ही महीने होगा। नहीं, आपको 3 साल का दंड है। सही है। यस मैम। 117 में लोक साधारण को जब हम करते हैं तब। 118 क्या कह रहा है, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। मृत्यु और आजीवन कारावास से दंडनीय जो अपराध है आपने करा और मैंने उसको छिपाया, तो क्या होगा, whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा कोई कार्य या लोप करके जिससे कि तुम्हें ऐसा कोई अपराध करने का वो मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा या कुछ फायदा मिल जाएगा कि तुम उस काम को कर पाओगे, जिसमें मृत्युदंड या जीवन कारावास मिल सकता था। Voluntary conceals by any act or omission or by the use of encryption or any other information hiding tool, the existence of a design to commit such offense or make any representation which he knows to be false respecting such design। ठीक है ना। जो कोई मृत्यु या जीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया जाना सुकर बनाने के आशय से या संभाव्य जानकर सुपर बनाएगा या जानते हुए कि ऐसे अपराध किए जाने की स्वेच्छा से ठीक है ना। हाँ, इसका दंड क्या होगा ये सेकंड पॉइंट में बताया गया है। मैंने मृत्यु या जीवन कारावास से जो आप करने जा रहे हो उसमें आपकी सहायता करने के लिए कोई चीज छुपाई, कोई बात छुपाई, कुछ करा जिससे कि आपकी सहायता हो सके, यदि अपराध किया जाए या यदि अपराध नहीं किया जाए।
यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी वो मिलेगा, अथवा यदि अपराध न किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और दोनों में हर एक में जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगर अपराध किया गया तो 7 साल, नहीं किया गया तो 3 साल। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने देखा जो दंड मिलता है ना पनिशमेंट वाले, ऑब्जेक्टिव में 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं, तो अगर थोड़ा थोड़ा याद रखने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन के लिए इतने सारे दंड याद करने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है मैम। 119 में लोक सेवक की बात हो रही है कि लोक सेवक जो है जिस अपराध को उसको बताना चाहिए था कि अपराध हुआ है, उसको खोलना चाहिए था, वो उसको छुपा करके सहायता करना है ना। यदि किसी अपराध पर किया जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छुपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपराध होने से रोकूं, और मैं अपराध कर रही हूँ तो मैं उसको मैं छुपा रही हूँ, तो मेरा दंड और ज्यादा होगा। ठीक है, यदि अपराध कर दिया जाए, यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि की आधे तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो अपराध के उपबंधित है, या दोनों में। ठीक है ना, अगर अपराध कर दिया गया तो आधे से दंडनीय होगा। यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय है, अपराध मृत्यु या जीवन कारावास से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी। मृत्यु आजीवन है तो 10 वर्ष, मृत्यु आजीवन नहीं है तो जो भी दंड है उसका आधा। यदि अपराध नहीं किया जाए, अपराध हमने किया ही नहीं तो क्या होगा, अथवा यदि वह अपराध नहीं किया जाए तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक हो सकेगी, 1/4 तक, उस अपराध के लिए दंड मिलेगा। है कुछ नहीं मैम, ठीक मैम। ठीक है ना, वहां 1/4 है, वहां आधी है, वहां 14 साल है, 10 साल, 7 साल, तो इस तरह से हर जगह दंड बदलता जा रहा है। 120 कारावास से दंडनीय अपराध की परिकल्पना को छुपाना है कि कारावास से दंडनीय है, उसकी वो मैं छुपा रही हूँ कि तुम दंड कर रहे अपराध करने जा रहे हो, और उस छुपाने के द्वारा मैं तुम्हारी सहायता कर रही हूँ, तो उसमें कितना दंड मिलेगा वो 120 बता रही है। तो सिंपल है कि अगर इफ आई एम अबेटेड एनीथिंग, तो मुझे 107 से लेके 120 तक में कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है हर तरह से। मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने तो ये करा तो मुझे छूट दे दो, या ये हुआ तो छूट दे दो। उसने अलग कार्य करा है, या उसने दूसरा कार्य करा है, या उसने तो कार्य करा ही नहीं है, तो मुझे कोई दंड नहीं मिलना चाहिए। दंड मिलेगा ही मिलेगा। कितना मिलेगा ये कम ज्यादा हो जाएगा। अपराध करोगे तो कितना मिलेगा, नहीं करोगे तो कितना मिलेगा, वो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन दंड मिलेगा जरूर। ठीक है।